हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और जहां पर मैं ये मेंशन कर रहा हूं एक वीडियो के बारे में, जो वीडियो मैंने अपलोड किया था 9 मार्च 2023 को। ये वीडियो जब मैंने अपलोड किया था तो मैंने मेंशन किया था कि एक्सपायरी के दिन हम किस तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल थी कि 1 या 1:30 बजे के आसपास आपको बैंक निफ्टी की कॉल और पुट दोनों ही बाय करना है, सेम वैल्यू की, यानी कि एक सेम स्पॉट लेवल की कॉल और पुट दोनों को बाय करना है और दोनों में वेट करना है और 2:30 और 3 बजे के आसपास आपको स्ट्रेटेजी से एग्जिट लेना है। और इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आज मैंने प्रॉफिट बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 1:14 के आसपास मैंने 43,900 की कॉल बाय करी, जो कि 37 रुपीज़ में थी, और 43,600 की पुट को बाय किया, जो 31 रुपीज़ में थी। दोनों की 200 क्वांटिटी हमने बाय की थी और दोनों को हमने सेल कर दिया था तकरीबन 1338 के आसपास। यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों को स्क्वायर ऑफ करना है। पोजीशन एक तरफ की बना के रखना और एक तरफ की सेल करना नहीं है, दोनों को एक साथ आपको सेल करना होगा। तो आप देख सकते हो कि जो पुट मैंने 31 में बाय की थी, वो पुट तो मेरी 8 रुपीज़ में सेल हो गई, क्योंकि मुझे पता था इसकी वैल्यू तो अल्टीमेटली 0 ही होने वाली है। दैट वाज द प्लान ऑफ द एक्टिविटी। बट जो कॉल हमने 37 में बाय की थी, इसको हमने 102 में भी सेल किया और 125 में भी सेल किया। और ये जो कॉल थी, जो हमने 125 और 102 के आसपास सेल किया, ये कॉल का वैल्यू आप देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वैल्यू 180 रुपीज़ के से भी ऊपर चला गया था। या प्राइस पॉइंट यहाँ पर देख सकते हो। तो आपने देखा कि 37 रुपीज़ की कॉल की वैल्यू 185 रुपीज़ तक चला गया, मतलब तकरीबन 5 गुना से भी ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर मिला है। और एक तरफ जो पुट हमारी 0 हो गई थी, वहाँ पर हमको लॉस हुआ है। तो अल्टीमेटली 3 to 4 टाइम्स का प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट होता है अगर हम स्ट्रेटेजी में बने रहते हैं। तो अगर आपने मेरा ये वीडियो चेकआउट नहीं किया है, इस वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार आप जाकर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी में मैंने कैसे सिंपल तरीके से बताया है कि एक्सपायरी के दिन अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना है। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, मुझे कॉल बाय करना है या मुझे पुट बाय करना है। और ये स्ट्रेटेजी 80% से भी ज्यादा टाइम पर वर्क करती है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप यहाँ पर देखते हैं, तो कल जिस तरह से मैंने एनालिसिस किया था अपने वीडियो में कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ पर रेजिस्ट या सपोर्ट के लेवल बन सकते हैं, तो कल के वीडियो में भी मैंने बताया था कि मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। ये लेवल अगर आप देखेंगे, इस लेवल पर मैंने रेजिस्टेंस की बात की थी और इस लेवल पर मैंने सपोर्ट की बात की थी। तो आज के दिन बैंक निफ्टी ने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया है, जो कि यहाँ पर पहले भी एक सपोर्ट का लेवल था। और यहाँ पर जिस तरह से बैंक निफ्टी रेजिस्ट करता है, ये वही लेवल है जहाँ पर बैंक निफ्टी ने रेजिस्ट किया था 44,000 के आसपास। और नीचे जब बैंक निफ्टी अगेन आया है, तो बैंक निफ्टी ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ से नीचे आकर फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और अल्टीमेटली क्लोजिंग भी उस लेवल के आसपास हुई जो हमारा सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली वॉच करते हो, जब मैं एवरीडे एनालिसिस करता हूं बैंक निफ्टी और निफ्टी का, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कहां पर रेजिस्ट कर सकता है, कहां पर सपोर्ट ले सकता है और आप किस तरह से अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अभी हम हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पर और यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कि कल किस तरह से ट्रेड करना चाहिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में। देखिए, बैंक निफ्टी ने अपने हाई को टच किया था और नीचे जो सपोर्ट है उस लेवल पर क्लोज हुआ है। तो अगर बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखते हैं, तो RSI भी 450 के नीचे आ गया है, मतलब मार्केट थोड़ा सा वीकनेस की तरफ जा रहा है। और हो सकता है कि कल के सेशन में हम 43,581 से लेकर 43,500 तक के लेवल की तरफ चले जाएं। और अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आता है, तो 43,352 पर बैंक निफ्टी को यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। ऊपर की बात करें तो 44,000 के बाद 44,200 का एक लेवल है, जहां पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ये रेजिस्टेंस का जोन है जहां पर बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस मिल सकता है, और ये क्रॉस करने के बाद 44,500 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि कल ट्रेड बनेगा कैसे। यहाँ पर अगर आज देखते हो, तो बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो है 43724 के लेवल पर यहाँ पर, और ये कल के मुकाबले 134 पॉइंट माइनस में जाकर बंद हुआ है। जबकि निफ्टी की क्लोजिंग हमें दिखाई दे रही है 18771 पर, और ये कल के मुकाबले तकरीबन 95 पॉइंट डाउन जाकर बंद हुआ है। कल की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी काफी क्रूशियल लेवल पर जाकर क्लोज हुआ है। अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, सेम लेवल के आसपास, और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करता है या फिर ऊपर होने के बाद नीचे की तरफ जाता है, तो 43,581 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। और अगर वो लेवल भी बैंक निफ्टी ने क्रॉस कर दिया नीचे की तरफ, तो फिर बैंक निफ्टी 43,500 की तरफ भी जा सकता है। लेकिन इस लेवल को सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फिर हम बैंक निफ्टी में 43,900 के लेवल को इजीली देख सकते हैं, और उसके बाद सेकंड लेवल होगा 44,000 का। अब अगर बैंक निफ्टी कल आज के लेवल के ऊपर कहीं ओपन होता है, मतलब 43,900 के आसपास कहीं ओपन होता है,
तो फिर बैंक निफ्टी एक बुलिश सिग्नल दे रहा है और बैंक निफ्टी 44,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जहां पर उसको फिर से एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी इजीली क्रॉस करता है तो फिर हम 44,200 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले बैंक निफ्टी को 44,050 के लेवल को ब्रेक करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो कि यहाँ कहीं बनता है, तो ही बैंक निफ्टी 44,200 की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ओपन होने पे 43,900 के पास ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी नीचे आने की कोशिश करता है तो 43,723 यानी कि आज का जो सपोर्ट लेवल है वहां पर बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन वो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है और आज के दिन के लो को हम क्रॉस करते हैं तो फिर 43,500 से लेकर 43,581 तक के लेवल बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। अब अगर बैंक निफ्टी 43,581 के आसपास कहीं ओपन होता है इस किसी रेंज में, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर उसको एक सपोर्ट मिले, हर्डल मिलेगा 43,700 के आसपास। और ये लेवल अगर ब्रेक करता है 43,581 का, तो 43,500 से लेके 43,350 तक के लेवल की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है और जिस तरह से डेली की कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी कल वीक ओपन हो सकता है। अब चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पर। सो निफ्टी के डेली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक जोन बना हुआ है, जिस जोन को निफ्टी अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी इसी किसी रेंज में, यानी कि 18,650 से लेकर 18,900 इसी रेंज में पिछले 4-5-6 दिनों से वॉक कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है या नीचे की तरफ यहां से ब्रेक करता है, तो फिर निफ्टी में हम 18,600 से लेकर 18,500 तक के लेवल को इजीली देख सकते हैं। और अगर 18,900 के लेवल ब्रेक होता है ऊपर की तरफ डेली चार्ट पर, तो फिर 19,000 से लेकर 19,200 की तरफ निफ्टी जा सकता है। अगर हम इस बॉक्स को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी जो है वो इसी रेंज में चल रहा है पिछले 5-6 दिन से। तो अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर ये रेंज ब्रेक होती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो हम 100 से 150 पॉइंट का एक मूवमेंट निफ्टी में देख सकते हैं। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि कल ट्रेड कैसे बन सकता है। आज जो निफ्टी की हमें क्लोजिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है 18,779 का लेवल, जबकि निफ्टी का जो लाइफ टाइम हाई लेवल है वो तकरीबन 18,900 है। तो लाइफ टाइम हाई से हम तकरीबन 120 पॉइंट नीचे की तरफ खड़े हैं। अब अगर देखिए यहाँ पर जो है निफ्टी को एक सपोर्ट मिला हुआ है और यहाँ पर निफ्टी के दूसरा सपोर्ट बनता है। यहाँ पर निफ्टी का रेजिस्टेंस है जो कि लाइफ टाइम हाई का एरिया, जहां से निफ्टी बार बार नीचे की तरफ गिरा है। जहां पर हमने आज क्लोजिंग दी है ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, 18,770 के आसपास का एरिया। अगर निफ्टी कल इसी लेवल पर ओपन होकर नीचे की तरफ आता है तो फिर निफ्टी में हम 18,675 तक के लेवल देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ओपन होने के बाद निफ्टी अगर प्राइस एक्शन दिखाता है, कुछ टाइम तक सस्टेन करता है और ऊपर आने की कोशिश करता है, तो फिर निफ्टी में 18,850 से लेकर 18,900 तक के लेवल की तरफ निफ्टी जा सकता है। अगर निफ्टी कल इस रेंज में ओपन होता है 18,900 के आसपास कहीं, मतलब ये हमारा आज का क्लोजिंग लेवल है, लेकिन निफ्टी यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना होगा, क्योंकि ये जो है वो एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा जहां पर निफ्टी ओपन होगा। और अगर निफ्टी 10-20 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकलता है तो फिर 19,000 की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर रेजिस्ट करता है और एक बेयरिश कैंडल बनाता है तो फिर निफ्टी अगेन 18,780 से लेकर 18,800 की रेंज की तरफ आ सकता है। और वो ब्रेक होने के बाद में ऑब्वियस है कि हम फिर 18,720 की तरफ जा सकते हैं। अगर निफ्टी कल 18,721 के लेवल के आसपास ओपन होता है, मतलब आज का जो क्लोजिंग लेवल है उसके नीचे कहीं ओपन होता है और 18,700 के बीच में ओपन होता है, तो फिर प्राइस एक्शन का वेट करना होगा। और जैसे ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो हम निफ्टी में एक पुट का ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जहां पर निफ्टी 18,670 से लेकर 18,650 की तरफ जा सकता है। लेकिन इस लेवल पर अगर निफ्टी ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ कोशिश करता है तो ये रेजिस्टेंस मिलेगा, और ये रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद अगला रेजिस्टेंस हमें 18,850 के पास मिलेगा, और उसके बाद 18,900 दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल बन सकता है। सो ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप यू लाइक द एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल डिफाइन कर रहा हूं, और आप लाइव मार्केट में जाकर भी देख सकते हैं कि जो लेवल में डिफाइन करके बता रहा हूं वहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, सो दैट मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी जानकारी मिलते रहेगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।